हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक एजुकेशनल स्कॉलर में स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं फिर आपके लिए लेकर आ गया हूं एक महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम है डेकाथलॉन। डेकाथलॉन से जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य बनेंगे उन सारे तथ्यों पर हम लोग डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे, उनको जानेंगे, समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, डेकाथलॉन में 10 इवेंट होते हैं, 5 पहले दिन, 5 दूसरे दिन। क्रम से उनको याद करने का ट्रिक भी लाया हूं, जहां से क्वेश्चन हर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं, तो वहां पर मैं ट्रिक का इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, बाकी चीज़ें जानते समझते हैं। पहले देखते हैं क्या है। डेकाथलॉन एक ट्रैक और फील्ड की संयुक्त प्रतियोगिता है जो कि 10 स्पर्धाओं से बनी है। 10 में से 4 ट्रैक हैं तथा 6 फील्ड इवेंट होते हैं। ठीक है, कुल कितनी 6 माने 10 स्पर्धाएं होती, 10 में 4 जो होती हैं वो ट्रैक तथा 6 जो होती हैं वो फील्ड इवेंट होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। डेकाथलॉन एक ग्रीक शब्द है जो 2 शब्दों के योग से बना है, डेका प्लस एथलॉन। डेका का मतलब होता है 10, एथलॉन या एथलोस का मतलब होता है प्रतियोगिता या फिर पुरस्कार। ठीक है, आगे देखते हैं। डेकाथलॉन के विजेता को विश्व के महानतम एथलीट की उपाधि दी जाती है। ठीक है, डेकाथलॉन का जो विजेता होता है उसको किसकी उपाधि देते हैं? विश्व के महानतम एथलीट की उपाधि दी जाती है। आगे देखते हैं, यहाँ पर बहुत अच्छे पॉइंट मिलेगा आपको, सारी जानकारी यहीं से मिल जाएगी। देखो, ये स्पेशल पुरुषों के लिए होता है। ठीक है, खासकर पुरुषों के लिए होता है। इसमें कुल इवेंट कितने होते हैं? 10 होते हैं। 10 में से 4 जो होते हैं वो ट्रैक इवेंट होते हैं, 6 जो होते हैं वो फील्ड इवेंट होते हैं। 2 दिन का खेल होता है। ठीक है, कितने दिन के लिए? 2 दिन के लिए खेल होता है। और 2 दिन के खेल के बीच में कितने 10 घंटे का रेस्ट आराम का समय होता है। और 1200, ठीक है, कुल 1200 पॉइंट्स के लिए खेल होता है। और 1200 पॉइंट में जो भी खिलाड़ी या एथलीट सर्वाधिक पॉइंट पाता है उसको विजेता घोषित किया जाता है। कितने होते हैं? 1200 होते हैं। 1200 में से जो भी प्लेयर यानी एथलीट सर्वाधिक पॉइंट पाता है उसको विजेता घोषित किया जाता है। और ये जो 2 दिन का खेल होता है तो पहले वाले माने 10 होते हैं कुल इसमें इवेंट। 10 में से 5 एक दिन होंगे प्लस 5 दूसरे दिन होंगे, माने पहले दिन भी 5 इवेंट होंगे, दूसरे दिन भी 5 इवेंट होंगे। देख लेते हैं, ये देखो रहे 5-5 दिन, मान लो 5-5 क्या हैं इवेंट हैं दोनों दिन के। देखते हैं इनको क्या है। देखो, प्रथम दिन में क्या होता है और दूसरे दिन में क्या होता है। तो हम पहले देख लेते हैं पहले दिन के। ठीक है, पहला होता है, पहले दिन का पहला इवेंट कौन सा है? 100 मीटर दौड़ हो गई। दूसरा लंबी कूद, तीसरा 60 फुट, चौथा जो होता है ऊंची कूद हो जाएगी, और 5वां जो होगा 400 मीटर दौड़ हो जाएगी। ठीक है, तो पहले दिन माने प्रथम दिन के कौन कौन से इवेंट होते हैं? प्रथम दिन का पहला इवेंट क्या है? 100 मीटर दौड़ हो गई। दूसरा है लंबी कूद, तीसरा है 60 फुट, चौथा है ऊंची कूद, 5वां है 400 मीटर दौड़। फिर दूसरे दिन के देख लेते हैं। दूसरे दिन का जो पहला होता है 110 मीटर बाधा दौड़, डिस्कस थ्रो, तीसरा पोल वॉल्ट, चौथा जो होता है जेवलिन थ्रो, 5वां माने अंतिम जो होता है वो 1500 मीटर दौड़ हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप ध्यान रखना, पहले दिन का पहला और पहले दिन का अंतिम, ये चीज़ बहुत ध्यान से पढ़ लेना, समझ लेना। ठीक है, दूसरे दिन का पहला, दूसरे दिन का अंतिम, ये चीज़ याद कर लेना। और फिर इसके बाद डेकाथलॉन का माने अब आपको यहाँ पर एक क्लियर हो जाना चाहिए कि पहले दिन का पहला इवेंट कौन सा होता है? 100 मीटर दौड़ हो गई। पहले दिन का अंतिम इवेंट कौन सा होता है? 400 मीटर दौड़ हो गई। दूसरे दिन का पहला इवेंट क्या है? 110 मीटर बाधा दौड़ हो गई। दूसरे दिन का अंतिम इवेंट क्या है? 1500 मीटर दौड़ हो गई। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से बनेंगे। और इसके अलावा भी बन जाएंगे कि डेकाथलॉन, यहाँ पर दिन की बात नहीं करेगा, डेकाथलॉन का पहला इवेंट कौन सा होता है? 100 मीटर दौड़ हो गई। डेकाथलॉन का अंतिम इवेंट कौन सा होता है? 1500 मीटर दौड़ हो गई। ठीक है, पहले दिन का पूछेगा तब भी यही हो जाएगा, और पहले दिन का अंतिम ये वाला हो जाएगा, और दूसरे दिन का पहला इवेंट ये वाला, और दूसरे दिन का अंतिम इवेंट कौन सा होगा? फिर भी यही वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इनको याद करने का ट्रिक देख लेते हैं। ठीक है, क्या है ट्रिक? 100 मीटर लंबा सांप ऊंचा है 400 मीटर। 100 मीटर लंबा सांप ऊंचा है 400 मीटर। इस चीज़ को आप 3-4 बार रटना, दिमाग में बसा लेना। यहाँ से आपको क्रम वाइज फिर आपको ये याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ये इसी लाइन से सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्या है? 100 मीटर लंबा सांप ऊंचा है 400 मीटर। अब यहाँ पर 100 मीटर से क्या हो जाएगा? 100 मीटर दौड़ हो जाएगी, लंबा से लंबी कूद हो जाएगी, सांप से 60 फुट हो जाएगा, ऊंचा से ऊंची कूद हो जाएगी, 400 मीटर से 400 मीटर दौड़ हो जाएगी। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। क्या है हमारी ट्रिक? क्या है? 100 मीटर लंबा सांप ऊंचा है 400 मीटर। ठीक है, 100 मीटर लंबा सांप ऊंचा है 400 मीटर। तो क्या हमने बताया है? 100 मीटर का मतलब क्या हो जाएगा? 100 मीटर का मतलब हो गया 100 मीटर दौड़, फिर लंबा से लंबी कूद,
सांप से 60 फुट, और सांप का मतलब क्या हो गया 60 फुट हो गया, ऊंचा का मतलब ऊंची कूद हो गया, 400 मीटर का मतलब 400 मीटर दौड़ हो गई। ठीक है, इसी तरीके से इधर भी बनाए हैं। दूसरे दिन के इवेंट कौन कौन से हैं, तो क्या है 110 हर्डल लेकर DPJ 1500 मीटर दौड़ा है। ठीक है, 110 हर्डल लेकर DPJ 1500 मीटर दौड़ा है। ठीक है, क्या है 110 हर्डल लेकर DPJ 1500 मीटर दौड़ा है। ये ट्रिक है दूसरे दिन की। इसमें देखते हैं क्या है 110 हर्डल, यहाँ पर 110 हर्डल रेस माने 110 मीटर हर्डल रेस हो गई। ठीक, फिर ये वाला इसको साइलेंट कर देना। ठीक है, लेकर वाले को साइलेंट कर देना। फिर जितने भी अक्षर लास्ट के बचेंगे वो सारे क्या होंगे, उनका मतलब हो जाएगा। अब यहाँ पर जो डी है, ठीक, डी जो है, डी का मतलब हो जाएगा डिस्कस थ्रो, पी जो है, पी का मतलब पोल वॉल्ट, जे का मतलब जेवलिन थ्रो, और 1500 मीटर दौड़ है तो वो दौड़ हो जाएगी आपकी। ठीक है, क्या है हमारा ट्रिक, 110 हर्डल लेकर DPJ 1500 मीटर दौड़ा, तो 110 हर्डल का मतलब हो गया 110 मीटर हर्डल रेस हो गई। फिर उसके बाद डी है, डी का मतलब डिस्कस थ्रो, पी का मतलब पोल वॉल्ट, जे का मतलब जेवलिन थ्रो, और 1500 मीटर दौड़ माने 1500 मीटर दौड़। और फिर उसके बाद देखते हैं क्या बोल रहा है, ट्रैक व फील्ड इवेंट हैं। अब इसमें बताना है कौन सा ट्रैक इवेंट होता, पूछ लेता है कि इसमें कितने ट्रैक इवेंट होते हैं या कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं फील्ड इवेंट या कौन कौन से फील्ड इवेंट होते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं ट्रैक इवेंट। देखो ट्रैक का मतलब ये आता है तो आपके दिमाग में ट्रैक ही आ जाता है। ट्रैक में क्या किया जाता है, रनिंग करी जाती है। तो रनिंग करने वाले देख लेते हैं, 100 मीटर दौड़ हो गई, 400 मीटर दौड़ हो गई, 110 मीटर बाधा दौड़ हो गई, 1500 मीटर दौड़ हो गई। ये चारों हैं ट्रैक इवेंट माने दौड़ने वाले। ठीक है, तो कौन कौन से, 110 मीटर 100 मीटर दौड़, 110 मीटर बाधा दौड़, 400 मीटर दौड़, 1500 मीटर दौड़, ये 4 हो गए ट्रैक इवेंट। इसके अलावा 3 ये वाले, ठीक है, लंबी कूद, 60 फुट ऊंची कूद, ये सभी क्या हैं, ये 3 हैं फील्ड इवेंट। और फिर 3 इधर आपको मिल जाएंगे, डिस्कस थ्रो, पोल वॉल्ट, जेवलिन थ्रो, माने 3 इधर के 3 इधर के 6 हो जाएंगे। ये क्या हैं, ये हैं फील्ड इवेंट। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के जय हिंद जय भारत।